सभी को नमस्कार। आज हम विज्ञान वर्ग कक्षा 10 के लिए एक छोटा सा अध्याय है हमारा धातु एवं अधातु। इस पर आज हम थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करेंगे। जो भी बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, इसलिए हमने एक ऑनलाइन क्लासेस चालू करी हैं ताकि किसी को कोई छोटी मोटी समस्या आ रही है तो उसके लिए भी हम एक वीकली और टेस्ट भी रखा करेंगे, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी किया करेंगे ताकि जिसकी भी जो समस्याएं हैं वो पूर्णतः सॉल्व हो जाएं। किसी भी बच्चे को विज्ञान वर्ग में कोई भी समस्या आए कक्षा 10 में तो हमसे डायरेक्टली भी संपर्क कर सकता है। अध्याय पर हम आते हैं समय न खराब करते हुए। धातु एवं अधातु। धातुएं होती क्या हैं? जो प्रकृति में एक तरीके से कह सकते हैं जैसे ज़मीन के अंदर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, खनिज पदार्थ यौगिक, उनसे हम जो चीज़ें निकालते हैं वे भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, चाहे वे धातु के रूप में निकालें या धातु के रूप में निकालें। नॉर्मली यहाँ पर हम वहाँ उस जो पार्ट्स निकल रहा है पृथ्वी से जो दबा हुआ है, जैसे सोना है, चांदी है, पीतल है, लोहा है, इस तरीके से जो धातुएं हैं हमारी वो निकाली जाती हैं। किससे? अयस्क से, तत्व से, खनिज से। तो वहाँ से हमें ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब बात आती है धातुएं होती क्या हैं। इस पर हमने छोटी सी बात बताई अभी आपको। जो पृथ्वी है हमारी, इसके अंदर काफ़ी सारे मटेरियल्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया लोहा, सोना, चांदी, पीतल। तो इन्हीं में क्या होता है, इनको तत्वों से निकाला जाता है। निकालने के बाद इन्हें साफ किया जाता है चीज़ों को, वो आगे हम प्रोसेस में अभी बताएंगे। फिलहाल हम धातु और अधातु की ही यहाँ पे बात कर रहे हैं। लोहा एक प्योरली अच्छी खासी धातु है, ठीक है। इसमें ये क्या है, विद्युत का सुचालक है, ठीक है। सोना ये भी क्या है, विद्युत का सुचालक है, बहुत अच्छा सुचालक है। चांदी इससे भी अच्छा सुचालक है। इसके बाद पीतल, ये पारा, ये भी क्या है, विद्युत के सुचालक है। लेकिन जो हमारी पारा नाम की धातु है वो सामान्य ताप पर क्या द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी जो धातुएं हैं वे किस अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं अधातु के बारे में। ब्रोमीन, कार्बन, आयोडीन, ऑक्सीजन आदि, ये क्या है, हमारी अधातुएं हैं, ठीक है। धातुओं की तुलना में जो अधातुएं हैं वो बहुत कम हैं। अब जितनी भी धातुएं हैं ये गैस फॉर्म में पाई जाती हैं या सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं। गैस जो जैसे हमारी हवा है, एयर है, ठीक है, इस तरीके से गैस फॉर्म में पाई जाती है, या सॉलिड फॉर्म में जैसे आयोडीन, ठीक है। लेकिन जो ये ब्रोमीन है ये क्या में पाया जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। यही सिर्फ एक ऐसी धातु है जो कि एक लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, यानी कि एक तरल पदार्थ के रूप में पाई जाती है। अब हम धातुओं की बात करते हैं। धात्विक चमक। धात्विक चमक क्या होती है, जैसे हम सुनार की दुकान से सोना या चांदी लेके आते हैं तो उस पर एक अपनी चमक होती है, उसे बोलते हैं धात्विक चमक। जैसे हमने लोहा कोई खरीदा किसी भी शॉप से, उसके बाद हमने कुछ टाइम बाद उसे अगर मान लीजिए हवा के संपर्क में आ गया तो उस पर जंग लग जाता है, तो उसकी अपनी चमक खत्म हो जाती है, उससे बोलते हैं, पता चला धात्विक चमक किसे कहते हैं, अपनी खुद की धातु की चमक, उसे बोलते हैं धातुओं की चमक, धात्विक चमक। अघात वर्ध्यता। अघात वर्ध्यता जैसा कि नाम से भी पता चलता है, अघात वर्ध्यता यानी कि उस पर जो कोई धातु है उस पर आघात करना। जैसे आपने देखा लोहार होते हैं वे छेद पीट करके कुछ चीज़ बनाते हैं, जैसे हमारी टीन्स को वे छेद छेद करके शटर के फॉर्म में बनाते हैं। अब हम सुनार के पास जाएं तो वो सोने को छेद पीट पीट करके क्या बनाता है, और आभूषण बनाता है डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के। तो अघात वर्ध्यता यानी कि जो अघात से होता है, यानी कि जो धातु है अगर उसे छेद पीट के आघात करके किसी प्लेन फॉर्म में या किसी एक दूसरी फॉर्म में बदला जाए तो उसे हम बोलते हैं आघात वर्ध्यता। तन्यता बड़ा स्पष्ट है। तन्यता धातु से तार बनाने का गुण, बड़ा स्पष्ट है। धातु से तार बनाने का गुण, कोई भी धातु ले हम उसे तार बनाने का गुण। जितनी भी हमारी ज्ञात धातुएं हैं, ठीक है, उन सब में सबसे अच्छी धातु जिससे तार बनते हैं सोना है। सोने को अगर हम 1 ग्राम सोना, कितना, 1 ग्राम गोल्ड सोना, सोने से कितना हम बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है, तो 2 किलोमीटर लंबा तार बना, इतना मतलब तन्यता का गुण होता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा तन्यता किसकी है, सोने की। अब धातुएं क्या करती है, क्रियाएं करती है। जैसा भी मैंने बताया था धात्विक चमक में धातुएं हमारी क्रियाएं कर रही हैं।
आपने देखा था कि हमने अभी जैसे लोहे पर जंग लगना, ठीक है, तो ये धातुएं क्या करती हैं, क्रिया करती हैं। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है। कॉपर का कोई वायर ले लीजिए हमने, तो क्या बना देगा वो, कुछ टाइम के बाद कॉपर ऑक्साइड बना देगा, ठीक है, क्रिया करती हैं। सेम एल्यूमिनियम का होता है। एल्यूमिनियम जैसा अभी मैंने चांदी का बताया था कि अभी चांदी अगर हम लाएं किसी भी शॉप से, तो उसके बाद वो कुछ टाइम बाद क्या पड़ जाती है, हल्की काली पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है, क्योंकि उस पर क्या होता है, जो हमारी हवा है वो उसको नमी उसके अंदर चल जाती है, जाने के बाद वो क्रिया करती है ऑक्सीजन से और क्या बनाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है। अब यही बात है अधातुओं की क्रियाएं। अधातुएं क्या है हमारी, मैंने भी बताया था, ब्रोमीन, कार्बन, आयोडीन, ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरीके से अधातु। अधातु किस तरीके से क्रिया होती है, सोडियम यानी कि ये आयंस में टूटती है। ये क्या है हमारे, प्लस आयन और ये नेगेटिव आयन, ये आयन है हमारे दोनों। तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन ये निकालता है, कब निकालता है, जब ये एक इससे क्रिया करता है। सेम इसी तरीके से क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एग्जिट करता है, यानी कि त्यागता है, तो क्या बनाता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर किसी का भी कोई प्रश्न है तो कमिटमेंट में यहाँ पे बता सकता है कि कोई अगर चीज़ समझ में नहीं आ रही, उसके लिए हम वीकली जो सप्ताह में वीडियो कॉन्फ्रेंस है, हम उसके लिए वो भी करते हैं। एक सप्ताह में रखा जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंस, ताकि कोई भी बच्चा है जिसे कोई चीज़ यहाँ से समझ में नहीं आई या कुछ भी पूछना चाहता है वो बता सकता है, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक हम समाप्त करते हैं। सभी को नमस्कार।